साल भर पहले ही शिवराज को साइड में सेट कर चुकी थी बीजेपी। तय कर दी थी मामा शिवराज की विदाई। पहले की लिखी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था दिल्ली वाला हाईकमान। समय आने पर कर दिया नए नाम का ऐलान। 2023 के पहले महीने जनवरी में ही सीएम की कुर्सी से शिवराज को थी हटाने की तैयारी। जनवरी में माहौल बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखा, इसलिए बच गई थी शिवराज की सीएम वाली कुर्सी। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, या यूं कह लें कि शिवराज ने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन ये जीत भी शिवराज का सीएम पद नहीं बचा पाई। ने उनकी विदाई तय कर दी। अब शिवराज सिर्फ विधायक हैं। हाईकमान के निर्णय के चलते सीएम पद चला गया, बंगला भी चला गया और प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बन चुके हैं। लेकिन ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर शिवराज को कब एहसास हो गया था कि सीएम वाली कुर्सी खींच ली जाएगी। वही कुर्सी जिस पर शिवराज स्वयं विराजमान थे, उसी कुर्सी के लिए राज तिलक की तैयारी चल रही थी। बस बदला ये था कि शिवराज को राज तिलक नहीं होना था। किया जा रहा है कि भले ही शिवराज से सीएम पद दिसंबर में लिया गया, लेकिन इशारा 1.5 साल पहले ही दे दिया गया था और तभी से शिवराज अपनी कुर्सी को बचाने में जुटे हुए थे। दरअसल अप्रैल 2022 में शिवराज को हटाने की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका था। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे थे। कार्यक्रम पहले से तय हो गया था कि नरेंद्र तोमर, वी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय से अलग अलग चर्चा करेंगे। इसके 6 दिन बाद 28 अप्रैल को दिल्ली में एमपी को लेकर बीजेपी कोर कमेटी में शिवराज सरकार के कामों की समीक्षा की जाती है। इस बैठक में प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ पहली बार संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए, यानी शिवराज को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। 3 महीने के बाद 17 जुलाई को बीजेपी 16 में से 7 नगर निगम मेयर का चुनाव हार जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद ये दूसरा मौका था जब शिवराज की अगुवाई में लड़े गए चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। इसके ठीक 1 महीने बाद 17 अगस्त 2022 की दोपहर नई दिल्ली में बीजेपी से एक प्रेस रिलीज जारी होती है। ये संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में होती है। संसदीय बोर्ड के सदस्यों में 2 लोगों का नाम नहीं होता है। पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का होता है और दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का होता है, जिनका नाम उसमें नहीं होता है। इसे लेकर शिवराज सिंह को साइडलाइन करने के तौर पर भी देखा जाने लगा। संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद ऐसी चर्चा होने लगी कि मध्य प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर कभी भी सीएम बदला जा सकता है। यहाँ तक कि संभावित तारीखें भी बताई जाने लगी, मीडिया में चर्चा चलने लगी। इन सब से अलग शिवराज अपने स्टाइल में आगे बढ़ने लगे। उनका पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर रहा। इसी के मुताबिक सरकारी योजनाओं का खाका तैयार किया जाने लगा। इसके बाद ही शिवराज लाडली बहना योजना को लेकर आए। महिलाओं के खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर करने का बड़ा लक्ष्य अपना बना लिया और महिलाओं के बीच मामा की एक अलग इमेज बन गई। लेकिन जब चुनाव सामने आए तो पार्टी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया। कहा किसी भी राज्य में पार्टी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। इस बीच 10 अगस्त को दिल्ली में अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान हुआ। लेकिन एक नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा की संख्या 5 हो चुकी थी। यानी यात्रा में कोई भी चेहरा नहीं होगा, अलग अलग यात्राएं होंगी। उसका नेतृत्व अलग अलग नेताओं को सौंपा जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 2013 और 2018 के चुनाव से पहले भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, जिसका चेहरा शिवराज सिंह चौहान थे। लेकिन इस बार यात्रा वही थी, लेकिन चेहरे कई थे। इस बीच 17 अगस्त को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। शिवराज का नाम पहली सूची में नहीं था। अब मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल तो पीछे चला गया था। नया सवाल तो ये खड़ा हो गया था कि अगर बीजेपी जीतती है, शिवराज को मुख्यमंत्री बनाएगी भी या नहीं। 25 सितंबर को बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद इस सवाल में और गंभीरता आ गई। दरअसल पार्टी ने प्रदेश के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल,
के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया था, लेकिन शिवराज का नाम दूसरी सूची में भी नहीं था। फिर तीसरी सूची जारी हुई। तीसरी सूची में भी शिवराज का नाम नहीं आया। अटकलें आसमान छोड़ने लगी। शायद शिवराज इस बार चुनाव न लड़े, लेकिन चौथी सूची में शिवराज को उनके गृह क्षेत्र बुधनी से टिकट दे दिया गया। शिवराज पूरे प्रदेश में घूमे, हर जगह लाडली बहना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी की कई सभाएं लगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहीं भी इस योजना का नाम यानी लाडली बहना योजना का नाम नहीं लिया, जो साफ साफ संदेश दे रहा था कि अब शिवराज सीएम नहीं रहेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज लगातार